जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एमपी आईटीआई एडमिशन के बारे में। दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि एमपी आईटीआई में एडमिशन फिर से शुरू कर दी गए हैं। आप सभी को पता था कि 23 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट रखी गई थी 7th राउंड की, लेकिन दोस्तों अब 7th राउंड में एडमिशन लेने की जो तारीख है अब 10 तारीख कर दी गई, यानी कि 29 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में बता दिया गया कि अब दोस्तों आप 10 अक्टूबर तक अपने एडमिशन करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 अक्टूबर तक एडमिशन करा सकते हैं। बस जल्दी से आपको ये काम कर लेना है। अब दोस्तों आपको क्या काम करना है, अगर आपका अभी तक एमपी आईटीआई में एडमिशन नहीं हुआ है तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं, अगर आपका एमपी आईटीआई में एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको 10 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं कि पहले आओ पहले पाओ राउंड को अब क्या कहते हैं बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर जो बढ़ाया गया है 29 तारीख से लेकर 10 तारीख कर दिया गया है। 29 से 10 तारीख अगर आपका एमपी आईटीआई के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है तो आप 10 तारीख तक करवा सकते हैं। और दोस्तों इसका जो नाम रखा गया है, जो राउंड का नाम रखा गया है, पहले आओ पहले पाओ, इस राउंड का यहाँ पर नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं पहले आओ पहले पाओ राउंड के अंतर्गत। 29 तारीख से 10 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह ये सभी चीज़ें करके आपको अपना एडमिशन करवा लेना है। अब दोस्तों एडमिशन कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों एडमिशन करवाने के लिए सबसे पहले को तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको पहले ये सोच लेना है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है और किस ट्रेड में आपको एडमिशन लेना है, ये चीज़ें आपको सोच लेनी है। जैसे ही आप सोचेंगे कि हमें इस कॉलेज में इस ट्रेड में एडमिशन लेना है तो अब आपको ये चेक करना होगा कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज में उस ट्रेड में सीट खाली भी हैं या नहीं खाली हैं। ठीक है, तो पहले आपको सीट चेक करनी है कि सीट खाली है या नहीं खाली है। तो इस वेबसाइट पर जब आओगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक इंपॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे लास्ट में एक लिंक दिखाई देती है, इंस्टीट्यूट ट्रेड लिस्ट। इंस्टीट्यूट ट्रेड लिस्ट के नाम से आपको एक लिंक दिखाई देगी, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने इस तरह का विंडो आएगा। सबसे पहले तो आपको जिला सेलेक्ट करना है कि आपका कॉलेज के ज़िले के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंस्टीट्यूट का नाम। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक ही लिंक दिखाई देगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर प्राइवेट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम दिखाई देगा। उस कॉलेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपकी पूरी कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। जैसे कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज है ग्वालियर का, उसकी लिस्ट यहाँ पर खोल ली है। अब मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है मैकेनिस्ट में। ठीक है, मैकेनिस्ट में आप मुझे यहाँ पर इस वाली ट्रेड में एडमिशन लेना है, ग्वालियर के गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है। तो क्या मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे लास्ट में 20 और 0 लिखा है। 20 का मतलब है इस कॉलेज में टोटल 20 सीटें ऐसी जिसमें से 0 यानी कि अब एक भी सीट खाली नहीं है। तो मैं अब इस ट्रेड में एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, मैं अब इस ट्रेड में एडमिशन नहीं ले पाऊंगा। तो अब एडमिशन नहीं ले पाऊंगा तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको दूसरा ट्रेड आपको देखना पड़ेगा। अब चलिए मैं दूसरा ट्रेड देख लेता हूँ कि मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग यानी कोपा में एडमिशन लेना है। तो चलिए कोपा में हम देखते हैं कि कोपा में सीटें खाली हैं। 96 0 लिखा है, यानी कि 96 टोटल सीटें थी, लेकिन अब 0 इसमें सीटें खाली नहीं हैं, सीटें फुल भर चुकी हैं, पूरी की पूरी सीटें पैक हो चुकी हैं। तो इस ट्रेड में भी अब एडमिशन नहीं हुआ। तो अब आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा है तो आप उस ट्रेड में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो फिर आपके पास में 2 ऑप्शन बचेंगे। क्या 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो दोस्तों मान के चलिए आपको उसी सेम ट्रेड में एडमिशन लेना है। तो सेम ट्रेड में एडमिशन लेने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट काफ़ी कॉलेजेस हैं और उनमें एडमिशन आपके हो जाते हैं, उनमें आप एडमिशन की लिस्ट देख लेना। अभी मैंने आपको बताया था वैसे ही कि उसमें सीट खाली है नहीं। या फिर आप दोस्तों आपको मान के चलो गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। तो गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, फिर आप ट्रेड सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस ट्रेड में यहाँ पर 43 सीटें खाली हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो आप इस ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, यहाँ पर 22 सीटें खाली हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लेना होगा कि पहले कितनी सीटें खाली हैं। अब मान के चलिए कोई एक ट्रेड आपने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको क्या करना होगा, आपने सोच लिया कि इस कॉलेज में सीटें खाली हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कैसे कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको उस वीडियो मैंने कंप्लीट बता दिया है कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरी बात आती है हमारी चॉइस फिलिंग की। ठीक है, दूसरी बात आती है चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग कैसे होगा,
चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालना है और यहाँ पर लॉगिन करने पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन करने पर क्लिक करेंगे यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिंक आ जाएंगे। चॉइस फिलिंग के लिंक आने के बाद में पेमेंट कर देना 50 रुपये का। और दोस्तों चॉइस फिलिंग में आपको केवल और केवल वही कॉलेज सेलेक्ट करना है, वही ट्रेड सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो वहाँ पर केवल एक कॉलेज ही सिलेक्ट कर पाओगे, ऐसा नहीं है 2 3 4 कॉलेज सेलेक्ट कर लें, केवल एक कॉलेज ही सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेना होगा कोई सा भी। ठीक है, और जैसे ही कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, चॉइस फिलिंग कर लोगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद में फिर आपको क्या करना हो, जिस कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग की है, जिस ट्रेड के लिए चॉइस फिलिंग की है, उस कॉलेज में आपको जाना है। जाकर वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेने। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे उसके बाद अपनी फीस सबमिट कर देना और आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एडमिशन लेना है। लेकिन सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके कॉलेज में सीटें खाली भी हैं या नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।